हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं द अनियन राउटर यानी कि टोर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा टोर हैकर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वेब ब्राउज़र है जिसकी मदद से आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहती और ये आपको पूरी तरह से अनोनमस बना देता है इंटरनेट की दुनिया में। फ्रेंड्स, टोर जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत यूएस गवर्नमेंट ने की थी ताकि वो अपनी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशंस है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकें, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल अलग अलग लेवल पे किया जाने लगा है। और आप सभी जानते हैं हैकर्स इसका इस्तेमाल अपने आप को अनहाइड मतलब अपने आप को हाइड करने के लिए, अपने आप को पूरी तरह से अनोनमस बनाने के लिए करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अनोनमस का वेब ब्राउज़र है। तो फ्रेंड्स, इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं और इसे चलाने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। टोर जो ब्राउज़र है इसे हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं लाइक अदर सॉफ्टवेयर्स। वो करना है ओके इंस्टॉल। लेकिन फ्रेंड्स, इसे इंस्टॉल करने के बाद इसकी अंदर बहुत सारी जो सेटिंग्स है वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन सेटिंग्स के बारे में नहीं जानते हैं तो टोर ब्राउज़र आपको सिर्फ अनोनमस ही नहीं बनाता, कई बार आपकी जो आइडेंटिटी है उसे लीक भी कर देता है, यानी कि आप हाईलाइट भी हो सकते हैं। तो इसका प्रॉपर इस्तेमाल आपको आना चाहिए और किस तरह से करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वही हम आज इसकी वीडियो में जानने वाले हैं। मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद अभी क्या है कि ये दो ऑप्शंस आपको दिखाएगा, कनेक्ट और कॉन्फ़िगर। कनेक्ट मतलब कनेक्ट ऑप्शन का जो इस्तेमाल है वो हम तब करते हैं लाइक इंटरनेट से सीधा हम जुड़े हुए हैं, ब्रॉडबैंड वगैरह हमने कोई भी कनेक्शन से ले रखा है, सीधे सीधे हम कनेक्ट होना चाहते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है कनेक्ट के साथ साथ कॉन्फ़िगर। फ्रेंड्स, कॉन्फ़िगर का जो यूज़ है वो तब होता है क्योंकि टोर बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है, टोर को हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जिन कंट्रीज़ में ये बैन है वहाँ पे प्रॉक्सी वगैरह इस्तेमाल करके अगर आप कर रहे हैं तो इसे कॉन्फ़िगर कीजिए। फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद आप इसे देखेंगे कनेक्ट जो टोर का नेटवर्क है वो कनेक्ट हो रहा है और कनेक्शंस वगैरह इस्टेब्लिश कर रहा है, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन है वहाँ इसकी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर हो रही हैं और कुछ टाइम में ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ फ्रेंड्स, डायरेक्टली यूज़ करने से पहले टोर को यूज़ करने के लिए जितने भी रूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, तब भी आप इसका सही और प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपने वैसा नहीं किया है तो आप फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो जब तक ये कॉन्फ़िगर होता है लेट्स वेट। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही ये कॉन्फ़िगर मतलब सेटिंग्स हो जाएंगी उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। वार्निंग आप देख सकते हैं, दिस ब्राउज़र इज़ आउट ऑफ डेट, यानी कि हम पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं। आप नया वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नेट से डायरेक्टली आसानी से ये मिल जाएगा। और इसकी कुछ जो टर्म एंड कंडीशन है वो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। टोर इज़ नॉट ऑल यू नीड टू ब्राउज अनोनमसली, यू मे नीड टू चेंज सम ऑफ योर ब्राउजिंग हैबिट्स, यानी कि टोर को चलाने के लिए अपनी ब्राउजिंग हैबिट्स को आपको बदलना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि टोर को आप कभी भी फुल स्क्रीन में मत चलाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उस सिचुएशंस में आपकी जो अनोनिमिटी है वो हाईलाइट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी कि आप अनोनमस नहीं रह पाएंगे, आपकी जो पर्सनल इन्फो है वो लीक होने की संभावनाएं होती हैं। अब मैं इसकी कुछ पर्सनल सेटिंग्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, टिप्स ऑन स्टेइंग अनोनमस। इस टिप्स के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए कि ये क्या कहना चाहता है, कि किस तरह की टिप्स का आपको इस्तेमाल करना है अगर आप अनोनमस रहना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी टिप्स लिखी हैं टोर ब्राउज़र को कैसे यूज़ करना है। डू नॉट टोरेंट ओवर टोर, यानी कि टोरेंट आपको नहीं चलाना है। टोरेंट वेबसाइट के बारे में बहुत सारे लोग अच्छे से जानते होंगे। डू नॉट इनेबल और इंस्टॉल ब्राउज़र प्लगइन्स, ब्राउज़र प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल नहीं करना है। यूज़ HTTPS, यानी कि सिर्फ HTTPS वर्जन ही वेबसाइट्स के आपको यूज़ करने हैं, HTTP वाली वेबसाइट्स को नहीं करना है। इसके अलावा डू नॉट ओपन डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड थ्रू द टोर वाइल ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने टोर से डाउनलोड किए हैं उन्हें ओपन मत कीजिए, क्योंकि ये गलत है। ऐसा करने से आपकी जो आइडेंटिटी है वो हाइड नहीं होगी। यूज़ ब्रेजेस एंड और फाइंड कंपनी, तो आप कंपनी को फाइंड कीजिए और सीधा उस पर वर्क कीजिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कहीं भी कुछ भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये रूल्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उन पे ही हम काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको जो टोर ब्राउज़र लिखा हुआ है यहाँ आपको सर्च करना है, और सर्च करने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी सी सेटिंग्स हैं वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ के लिए करना है एस जो लिखा हुआ है और हमें जाना होगा ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे जाने के बाद आपको ये जो एम्बेडिंग है यहाँ पे जाना है और सभी जो ऑप्शंस हैं उन पे क्लिक कर देना है, लेकिन दो ऑप्शंस छोड़ देने हैं।
आपको मैं दोबारा बता देता हूँ दो ऑप्शन कौन कौन से हैं। ये सेटिंग्स आप आसानी से समझ सकते हैं। दीज ऑप्शंस विल टेक इफेक्ट ऑन न्यू और रिलोडेड पेजेस, तो इन ऑप्शंस का इफेक्ट रहेगा। तो आपको नो प्लेस होल्डर रखना है, और दूसरा है वाइट लिस्ट एंड कोलैप्स ब्लॉक, इन दोनों को आपको मैं यस कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। ये दोनों ऑप्शंस को रखना है, कोलैप्स ब्लॉक ऑब्जेक्ट और नो प्लेस होल्डर्स, ये दोनों रहने हैं। उन सब के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है वाइट लिस्ट, और वाइट लिस्ट वाले ऑप्शन में जाके स्क्रिप्ट ग्लोबली अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइड में आप पढ़ सकते हैं ये डेंजरस है, तो इसे आपको हटा देना चाहिए। तो ये दोनों सेटिंग्स करने के बाद आपको करना है ओके। ये हमारी जो पहली सेटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं। अब हम चलेंगे इंटरनल सेटिंग्स की तरफ। तो फ्रेंड इंटरनली हमें क्या सेटिंग्स करनी है, यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ फाइंड करना है अबाउट, और अबाउट के बाद आपको लिखना है यहाँ पे कॉन्फ़िग, एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे आपको करना है आई विल बी केयरफुल, एंड आफ्टर देन आपको यहाँ कुछ चीज़ें सर्च करनी है। सर्च करने के लिए आपको यहाँ सर्च करना पड़ेगा लाइक सर्च जावास्क्रिप्ट, यहाँ आपको लिखना है जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद लिखना है इनेबल्ड, जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड। तो जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड लिख के सर्च करेंगे तो जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। सॉरी, जावास्क्रिप्ट डॉट इनेबल, वो मिस्टेक हो गई, जावास्क्रिप्ट डॉट इनेबल्ड आप लिखिए, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस की जो सेटिंग है वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी। तो हम कर देते हैं जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड को, यहाँ पे ट्रू है, हम इसे टॉगल कर देते हैं, यानी कि फॉल्स कर देते हैं। सेकंड है ऑल एक्सेस, इसे भी हम जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो मॉडिफाई नेटवर्क सेटिंग्स, ये हमारा टॉगल हो चुका है। जावास्क्रिप्ट इनेबल, ये भी टॉगल हमने कर दिया है। ओके, ये दोनों सेटिंग्स ही हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। उसके बाद ओके फ्रेंड्स, सॉरी, ये हमें यहाँ पे ट्रू ही रखना है। तो जावास्क्रिप्ट इनेबल वाली सेटिंग्स हम कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड जो सेटिंग्स है वो हम करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे सर्च करना है नेटवर्क, और उसके बाद लिखना है हमें HTTP, और उसके बाद लिखना है हमें यहाँ पे सेंड। तो फ्रेंड्स ये जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ इन वैल्यूज़ को हमें थोड़ा सा चेंज करना है। सबसे पहले इंटीजर वैल्यू 2 है, इसे हम मॉडिफाई कर देते हैं, ये हमें करना होगा 0, एंटर। उसके बाद जो ये ट्रू है इसे हमें करना होगा टॉगल, फॉल्स करना है। तो दोनों सेटिंग्स हमने अप्लाई कर दी हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स। नेक्स्ट सेटिंग्स जो करनी है फ्रेंड्स वो हमें करनी है कुकीज़ को लेकर। तो हमें यहाँ लिखना है कुकी डॉट कुकी। तो इससे रिलेटेड कुकीज़ की जो सेटिंग्स हैं वो हमें मिल जाएंगी। नेटवर्क कुकीज़ जो हैं ये हमें इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे मॉडिफाई करके करना है 2, मॉडिफाई करके हमें 2 करना है। ओके, मैं कर देता हूँ। उसके बाद हमें ये जो नेटवर्क कुकीज़ हैं 2 हमने कर दिया है, एंड आफ्टर देन एवरीथिंग इज़ ओके। फिर उसके बाद हमें चलना है नेक्स्ट ऑप्शन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेटिंग्स होने के बाद अब हम चलेंगे बैक, और बैक करने के बाद हम इन्हें करेंगे टेस्ट। तो यहाँ पे हमें करना है टेस्ट फॉर नेटवर्क सेटिंग्स। तो आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्फ़िगर टू यूज़, यानी कि यूज़ करने के लिए कॉन्फ़िगर हो चुका है, और हमारा आईपी एड्रेस जो दिखा रहा है बिल्कुल डिफरेंट दिखा रहा है, जो कि हमारा आईपी एड्रेस है ही नहीं। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि इसका मेन चीज़ है क्या। तो मेन चीज़ जो हमारे अनोनमस बनाने का है वो अनोनमस बना देता है। तो google.com पे आप देखिए, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। इन सब के अलावा आप यहाँ कई और नई और बेहतरीन चीज़ें देखेंगे। आप यहाँ देखिए कि ये जो मेरी अनोनिमिटी है वो किस तरह से मैनेज करेगा। फिलहाल फ्रांस में दिखा रहा है, फिर रसिया, फिर यूएस। तो मतलब ऑटोमेटिकली ये चेंज करता जाएगा। अगर मैं इसे बंद करके दोबारा से चलाऊंगा तो जो मेरी आईडी है वो कुछ और यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इसी टॉपिक का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और जानेंगे और भी बेहतरीन चीज़ों के बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।